नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि नवंबर के महीने में आपकी कुंडली के दो ब्रह्म कारक ग्रह इस महीने आपको कुछ बड़ा लाभ देने के लिए तत्पर खड़े हैं। कौन से वो दो ग्रह हैं, क्या क्या बड़े लाभ देंगे, ये संपूर्ण जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में हम चर्चा करेंगे, किंतु हमेशा की तरह इस क्रमबद्धता को समझना आपके लिए आवश्यक है कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवंबर के महीने में किस प्रकार हमारे सामने प्रदर्शित होगी, ये अग्रिम जानकारी यदि आप प्राप्त कर लें, कौन से वो ब्रह्म कारक ग्रह हैं जो आपको इस महीने बड़ा लाभ दे सकते हैं, यह यदि आप जान लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग आप जो नियर फ्यूचर से रिलेटेड करना चाह रहे हो, ये आपके लिए बड़ी सहज हो जाती है। सर्वप्रथम स्थिति में हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो आपके जो लग्न के स्वामी होते हैं ये शनि महाराज होते हैं। कहां विराजित हैं? धन भाव की स्थिति में। कब तक ये वक्री रहेंगे? तो 15 नवंबर को शनि महाराज वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का पहला ग्रह है जो नवंबर के महीने में आपको कुछ बड़ा उपहार अवश्य रूप से देगा। किंतु हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो यहां नवंबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शा कर देगी। पिछले समय में जो आपके हाथ पैरों में दर्द, आलस्य प्रवृत्ति, बॉडी में एक्टिवनेस नहीं है, सर में दर्द की स्थिति है, इस महीने आप इन सभी समस्याओं से मुक्त होते हुए अपने आप को बड़ा एक्टिव फील करोगे। आलस्य प्रवृत्ति को त्यागने की स्थिति का योग आपके लिए बनने जा रहा है। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका धन भाव भी होता है और धन भाव की स्थिति के स्वामी बड़े लंबे समय पश्चात वक्री से मार्गी हो रहे हैं। धन की स्थितियां जो अब तक आपके लिए उल्टी चल रही थी, आप करना क्या चाह रहे थे, हो क्या रहा था, आप सोच रहे थे यहां से पैसा आ जाएगा, इस स्थिति के अंदर मैं उसे यूज कर लूंगा, किंतु हो नहीं पा रहा था। 15 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, आपके लिए धन की स्थितियों को बेहद सुंदर बनाने जा रहे हैं। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने जा रहे हैं। आपकी वाणी के व्यक्तित्व, वर्चस्व की स्थितियों को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हुए पाए जाएंगे। तो धन की स्थितियां इस महीने 15 नवंबर के पश्चात विशेष रूप से आपके लिए बड़ी सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई दिखाई देंगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली में एकादश भाव में। कब तक रहेंगे? तो यहां देखिए शुक्र महाराज 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके पश्चात ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। 7 नवंबर तक की स्थिति सभी लोगों के लिए सामान्यगत स्वरूप में कार्य करेंगी। 7 नवंबर के पश्चात जब शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गणना बनकर आती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रहकर कार्य कर रहे हैं या जिनकी कनेक्टिविटी किसी ऐसी कंपनीज में आप कार्य कर रहे हो जो आउट ऑफ इंडिया की हो, उनके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बनकर आती है। जो नेटिव लैंड पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, जिसे करने के पश्चात आपके कर्म दृष्टिकोण की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देंगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो मैंने कहा दो ग्रह इस महीने आपके लिए बहुत विशेष कार्य करेंगे। उसमें पहला ग्रह बनता है शनि और दूसरे ग्रह आपके भाग्येश अर्थात बुध महाराज। बुध की स्थिति इस महीने आपके कार्यों में अगर डिले भी होगा ना, तो भाग्य की अवस्था कुछ इस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी कि भाग्य की सहायता के चलते आपके कार्य चाहे अंत समय में ही पूर्ण हो, किंतु पूर्ण जरूर से होंगे और आपको अनुभूति होगी कि यह कार्य मेरा भाग्य अवस्था के चलते ही, मेरे लक फैक्टर की स्थिति को एक्टिवेट करने से ही बन गया है। तो इस महीने भाग्य की स्थिति आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में कार्य करने वाली है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है,
तो ये आपका विद्या भाव होता है। विद्या भाव के स्वामी कौन है? शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? एकादश भाव में। कब तक रहेंगे? तो 7 नवंबर तक। 7 नवंबर तक की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी अवस्था बनाते हैं। उसके पश्चात जब ये द्वादश भाव में चले जाएंगे तो यहां जो विद्यार्थी बाहर पढ़ना चाह रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा योग है। किंतु जो विद्यार्थी नेटिव लैंड पर अपनी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, हालांकि भाग्येश बुद्ध महाराज आपके विद्या भाव पर दृष्टि देंगे तो स्थितियों को तो अच्छे से बैलेंस रखेंगे, किंतु फिर भी 7 नवंबर के पश्चात आप अनुभूति करेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर खेलने कूदने घूमने फिरने मौज मस्ती करने अपने मित्र गणों के साथ की रुचि को जागृत करेगा, जिसे आपको एक्टिवेट नहीं करना है। क्योंकि विद्या भी अपनी जगह आवश्यक है, भौतिक सुखों की स्थिति भी अपनी जगह आवश्यकता है, किंतु विद्या से अपनी स्टडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ी सी बैलेंसिंग यदि आप बनाते हो, बुद्ध महाराज की दृष्टि आपके विद्या अवस्था को बहुत अच्छे से बैलेंसिंग देने वाली है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका यात्रा भाव है। 7 नवंबर के पश्चात आपके कर्म भाव के स्वामी भी यात्रा भाव में जा रहे हैं और यात्रा भाव का स्वामी गुरु आपके पंचम भाव में बना हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी अवस्था बनती है कि यदि आप इस महीने व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही यात्राएं आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। जहां शनि महाराज धन से आपको परिपूरित करें और बुद्ध महाराज आय में वृद्धि करते हुए दिलाए आपको भाग्य का साथ। बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो यह आपका दाम्पत्य भाव होता है और दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। किंतु दूसरी तरफ ध्यान ये रखना है कि मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। मंगल महाराज अग्नि कारक तत्व के ग्रह हैं और आपकी कुंडली के सुख भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं। नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। इस समय में आपको अपने पार्टनर का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही यदि पार्टनर के आचार विचार व्यवहार स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है तो उसे भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बैलेंस करें, क्योंकि ग्रह तो अपना कार्य करते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम देखने का उद्देश्य ही यही है कि जब आप स्थितियों को समझ लेते हैं तो बैलेंसिंग करना बड़ा सहज हो जाता है। अगर आपके पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है तो उसका सबसे प्रमुख कारण रहेगा मंगल महाराज। और मंगल की स्थिति को बैलेंस कर कर आप जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर कर कर अपने रिलेशनशिप की स्थिति को अच्छे से बैलेंसिंग करेंगे, ये एक अच्छी अवस्था आपके लिए निश्चित रूप से दर्शाकर देगा। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका प्रेम भाव होता है। प्रेम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 नवंबर तक की स्थिति में तो बड़े अच्छे लाभ दे रहे हैं, किंतु उसके पश्चात आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में खटास डाल सकती है। इसलिए आपको भी इस महीने थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप की स्थिति को बैलेंस कर रखना आवश्यक रहेगा। बात करें यदि शुभ रंग शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से हैं जिनका पालन कर कर इस महीने बना सकते हैं आप इस महीने को यादगार, अर्थात नवंबर के महीने को यादगार। पहली अवस्था में अगर शुभ रंग की हम चर्चा करते हैं, सफेद रंग, हरा रंग, काला और नीला, इनको आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप यूज करेंगे ये सकारात्मक और आपके लिए क्रिएट कर कर एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर देते हैं। कोई भी शुभ कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए बुधवार और शनिवार के दिन करें, इसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे से बनकर आती हुई दिखाई देगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने आपके शुभ अंक रहेंगे 2 और 6। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाइए, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो एक ग्रह को आपको बैलेंस करना है और 2 ग्रहों को इस महीने में मजबूती देनी है। आप देखेंगे निश्चित रूप से यह महीना आपके लिए कुछ खास हो जाएगा। शनि और बुध को मजबूत करें, शुक्र महाराज की स्थिति को बैलेंसिंग देंगे, बड़े अच्छे लाभ बनकर आते हैं। क्या करना चाहिए? दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करें। ओम बुधाय नमः का जाप करना और शाम के समय में ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना इस महीने में आपके लिए बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।